गुड मॉर्निंग एवरीबडी। हमारी जो लास्ट क्लास लगी है उस लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशन दिया था कि प्रोफेशन की इनकम को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एज्यूम करती हूँ कि आप लोगों की सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू कराऊंगी और एक नया टॉपिक और पढ़ाऊंगी। ओके, मैंने आप लोगों को इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जब कैलकुलेट करना सिखाया था तो मैंने आपसे बोला था कि हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में 3 टाइप के अकाउंट्स गिवन होते हैं। सबसे पहले होता है कैश बेसिस अकाउंट, दूसरा होता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट और तीसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपको कैश बेसिस लिखा हो, कैश बेसिस का मतलब कैश बुक लिखा हुआ हो, या रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट लिखा हो, तो हम अपनी प्रोफेशन की इनकम को कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस अर्निंग लेते हैं और उस ग्रॉस अर्निंग में से उस अर्निंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सारे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कि हमारे पास एक फॉर्मेट दे रखा है, कैश बुक दे रखी है या रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में से सारी की सारी रिसीव्स लेंगे और उसके बाद उस रिसीव को हम ग्रॉस अर्निंग बोलते हैं। और उस रिसीव यानी उस अर्निंग को अर्न करने के लिए हमने जो कुछ भी एक्सपेंस करे होंगे वो उस फॉर्मेट से वो एक्सपेंसेस उठाएंगे और उनको माइनस कर देंगे, तो प्रोफेशन की इनकम हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैंने आपको इसके 2-3 क्वेश्चन कराए थे आपको, मे भी मुझे याद आ रहा है। अब मैं 2 क्वेश्चन और करा रही हूँ, लेकिन प्रोफेशन के ही क्वेश्चन है वो, लेकिन थोड़े से इनमें कुछ डिफरेंट बात है, यानी ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है। ओके, तो मैं उन टेक्निकल क्वेश्चंस को आपको करा रही हूँ, आप उसे देखिए। फिर मैं एक नया टॉपिक और स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 फॉर्मेट, एक कैश बेसिस, एक रिसीव एंड पेमेंट और एक था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हमें दे रखा हो तो वहाँ हम अपनी प्रोफेशन की इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं अभी प्रोफेशन के कुछ 1-2 टेक्निकल क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, फिर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए मैं इसको रीड कर रही हूँ, फिर आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या खास बात है। डॉक्टर गुप्ता इज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ लुधियाना। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इज इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। साफ साफ लिख दिया है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो प्रोफेशन की इनकम है, और नीचे पूछ भी रहा है कि कैलकुलेट इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब हमें देखो क्या है, यहाँ हमें ग्रॉस रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, ग्रॉस रिसीव फ्रॉम कंसल्टेशन, ऑपरेशन फीस, विजिटिंग फीस, इस तरीके से सारी वैल्यूज दे रखी है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारा क्वेश्चन 3 फॉर्म में होता है। एक तो कैश बेसिस के फॉर्म में होता है, एक किस बेसिस पे बताया था मैंने, कैश बेसिस पे बताया था। दूसरा मैंने आपको किस पे बताया था, रिसीव एंड पेमेंट। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। ओके, तो कैश बेसिस और रिसीव एंड पेमेंट का अगर दे रखी हो तो उसका हम कैसे इनकम को कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले में तो कुछ भी नहीं लिखा है, ना कैश बेसिस लिखा है, ना रिसीव एंड पेमेंट लिखा है, ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा है। सिंपल तरीके से यहाँ पे अर्निंग दे रखी है और इससे नीचे एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो कोई बात नहीं, जब कुछ नहीं लिखा होगा तो आप इसको कैसे निकालोगे, सारी अर्निंग को एक जगह कलेक्ट करो और जो भी एक्सपेंसेस है उन्हें माइनस कर दो, तो प्रोफेशन की इनकम आ जाएगी। इस क्वेश्चन में ये खास बात थी। तो मैं देखिए क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, क्या लिखा है, ग्रॉस रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी। अब डॉक्टर है तो डिस्पेंसरी से जो रिसीविंग हुई है 2,35,000 है, ये इनकम है इसकी। ग्रॉस रिसीव फ्रॉम कंसल्टेशन फीस 1,65,000 है। ऑपरेशन फीस 2,50,000 है, ये भी अर्निंग है। विजिटिंग फीस 50,000, ये भी हमारी अर्निंग है। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, हम कोई भी प्रोफेशन करते हैं तो हमें अपने प्रोफेशन में जो भी हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स हमें अगर कुछ भी हमारे वर्क को अप्रिशिएट करके अगर हमें कोई गिफ्ट देते हैं तो वो भी हमारी प्रोफेशन की इनकम होती है। तो यहाँ लिखा है गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, तो गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट जो है वो भी प्रोफेशन की इनकम है। मेडिसिन परचेज, ये हमारा एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस किस चीज़ का, ये जो हमने अर्न करी है, तो ये माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इतनी बच गई है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉई, मेरे यहाँ डिस्पेंसरी हो गया तो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉई काम करते होंगे उनकी सैलरी, ये भी एक्सपेंसेस है। सर्जिकल इक्विपमेंट परचेज, तो मैंने आपको बोला था सर्जिकल इक्विपमेंट पे क्या लगता है, डैप लगता है। तो सर्जिकल इक्विपमेंट 48,000 की, तो उस पर डैप लगेगा। नंबर 10 पॉइंट कह रहा है, डॉक्टर गुप्ता वेंट टू अटेंड ए मेडिकल सेमिनार इन जर्मनी टू अपडेट द नॉलेज एंड स्पेंड ₹25,000 ऑन इट। वो कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता जो है एक मेडिकल सेमिनार के लिए जर्मनी गए, जहाँ उनके ₹25,000 खर्च हुए।
तो ये प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने किस लिए गए थे, अपडेट द नॉलेज। नंबर 11, ही ओन ए हाउस हुज म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000, उसका अपना एक मकान है जिसकी म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 है। हाफ पोर्शन ऑफ हाउस इज यूज फॉर प्रोफेशन, ये कह रहा है कि इस मकान का आधा पार्ट जो है वो प्रोफेशन के यूज में है। जब आधा पार्ट प्रोफेशन के यूज में है तो इसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो आधे हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे। तो देखो एक्सपेंसेस नीचे क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस पेड ऑफ द हाउस, म्यूनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% म्यूनिसिपल टैक्स निकाल देंगे, 10% आ जाएगा। 50,000 का 10% 5,000 आ जाएगा, लेकिन 5,000 पूरे हाउस का था और इस हाउस का आधा पार्ट जो है वो प्रोफेशन में यूज हो रहा है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू का आधा हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। रिपेयर्स पूरे हाउस की 10,000 है, तो 10,000 पूरे हाउस की, तो हम लेंगे आधे हाउस की, क्योंकि आधे हाउस जो है वो हमारे प्रोफेशन में यूज हो रहा है। मेडिकल बुक्स परचेज 30,000 की है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखा है अलाउड डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 40%। कोई भी बुक हम परचेस करते हैं तो उस पर भी डैप लगता है, तो ये डैप अलाउड होगा, 30,000 का 40% निकाल देंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, ना कैश बेसिस लिखा था, ना रिसीव एंड पेमेंट लिखा था, ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं लिखा था। तो हमने क्या करा, सिर्फ अपनी अर्निंग को कलेक्ट करा, फिर अपने खर्चों को कलेक्ट करा, अर्निंग में से खर्चों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारी प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट हो गई। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 18, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मेट लिखेंगे अपना, क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले गौर सनी, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो इसका मतलब क्या है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर की सारी इनकम हम कलेक्ट करेंगे। तो मैंने भी आपको क्या बताया, क्वेश्चन में क्या था, ग्रॉस रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, तो ग्रॉस रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी 2,35,000 दे रखी थी क्वेश्चन में। ग्रॉस रिसीव फ्रॉम कंसल्टेशन ये आपको 1,65,000 दे रखी थी क्वेश्चन में। ऑपरेशन फीस 2,50,000 दे रखी थी क्वेश्चन में से। विजिटिंग फीस 50,000 क्वेश्चन में दे रखी थी। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट से जो गिफ्ट मिले, हमारी सर्विस को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उन्होंने हमें गिफ्ट दिए, तो वो भी प्रोफेशन की इनकम कहलाती है, 30,000। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डॉक्टर गुप्ता थे इनकी सारी ग्रॉस अर्निंग ये है, 2,35,000, 165, 250, 50,000, 30,000। इन सबको मैंने क्या करा, इन सबको मैंने ऐड करा, ये सारी अर्निंग थी डॉक्टर गुप्ता की, इन सबको ऐड करके मैंने ये लिखा, कितना है, 7,30,000। ओके, अब इस अर्निंग को अर्न करने से रिलेटेड डॉक्टर गुप्ता ने क्या क्या एक्सपेंसेस करे, तो वो भी हम बुक में से छाटेंगे कि जब हम प्रोफेशन हमारा डॉक्टर का है तो डॉक्टर से के प्रोफेशन से रिलेटेड ही तो एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे। तो वो एक्सपेंसेस कौन कौन से, सबसे पहले मेडिसिन कंज्यूम। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा था मेडिसिन परचेज 1,25,000 और उसके नीचे लिखा था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 35,000। ठीक है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई, क्योंकि यहाँ परचेज भी दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो हमें चाहिए एक्चुअल में मेडिसिन कितनी लगी डिस्पेंसरी में। तो वो कैसे निकालेंगे, मेडिसिन कंज्यूम कि 1,25,000 की परचेज करी और इतनी बच गई 35,000 की, तो एक्चुअल में डिस्पेंसरी में मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई, 90,000। तो ये है हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस। फिर दोबारा मेरी बात को सुनिए कि मेडिसिन परचेज करी थी 1,25,000 की और 35,000 की क्लोजिंग थी, क्लोजिंग का मतलब बच गई। तो हमें ये निकालना होगा कि एक्चुअल में मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई। तो कंज्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितनी हमने परचेज करी है उसमें से जितनी बच गई उसे माइनस कर देंगे, तो कंज्यूम 90,000 आ गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय 1,50,000 डिस्पेंसरी में एम्प्लॉय होते हैं। डेप्रिशिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट, ये पॉइंट हमारा कई बार आ चुका है। जब भी हम कोई डॉक्टर है और वो कोई सर्जिकल इक्विपमेंट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है या उसने परचेज करा है, तो उस पर डेप लगता है, यानी डेप जो है वो प्रोफेशन का एक्सपेंसेस होगा, ना कि उसकी कॉस्ट। तो सर्जिकल इक्विपमेंट हमारा 48,000 का था, मैंने इसका 15% निकाल दिया, 7,200 हो गया। विजिट टू जर्मनी, ऑफिशियली विजिट लिख रखा है मैंने यहाँ पे। तो जर्मनी अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए गया था, तो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है ये जर्मनी, तो 25,000 ये भी आ गई। मेडिकल बुक्स पर डैप, मेडिकल बुक्स की कॉस्ट कभी भी खर्चा नहीं मानी जाती हमारे बिजनेस का, उस पर जो डैप लगता है वो हमारा खर्चा माना जाता है बिजनेस का, इन एक्सपेंसेस। 30,000 का 40% कितना हो गया, 12,000 हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस फॉर हाउस। इनके पास एक हाउस था, इन्होंने बोला, और उसका हाफ पोर्शन जो है वो उसके प्रोफेशन पर्पज में आ रहा है। तो जो उस हाउस के खर्चे होंगे वो आधे क्या होंगे, प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले म्यूनिसिपल टैक्स था, तो म्यूनिसिपल टैक्स जो था वो 10% म्यूनिसिपल वैल्यू का था,
तो म्यूनिसिपल वाली 50,000 की थी, इसका 10% निकाला हमने 5,000। 5,000 पूरे हाउस का म्यूनिसिपल टैक्स हो गया। इसका हमने 1/2 लिया, 1/2 के लिए क्योंकि हाफ हाउस ही प्रोफेशन के से रिलेटेड था। तो ये हमारे आ गए कितना, 2,500 रुपये की है, आपका 2,500। रिपेयर्स हमें 10,000 की थी, इसका 1/2 क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि रिपेयर जो पूरे हाउस की है तो हाफ हाउस की कितनी होगी, 1/2, 5,000 आ गई। ये सारे एक्सपेंसेस प्रोफेशन से रिलेटेड है, इन सबको ऐड करा, ऐड करके हमने बाहर लिख दिया। तो ये आ गया 2,91,700। ये इनकम हो गई, और ये इस एक्सपेंसेस को इनकम को अर्न करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए। तो 7,30,000 में से 2,91,700 को माइनस करा तो 4,38,300 जो है वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हमारी आ गई। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। 4,38,300 कैसे है कि ग्रॉस अर्निंग ली, ग्रॉस अर्निंग जो प्रोफेशन से रिलेटेड अर्निंग थी उसकी, और उसके बाद उससे रिलेटेड हमने एक्सपेंसेस लिए, उन एक्सपेंसेस को ऐड करके बाहर लिखा और इसमें से इसको माइनस करा तो 4,38,300 हमारी प्रोफेशन की इनकम आ गई। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बुक में ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सेस PDF में की फॉर्म में भेजी है, उसमें भी ये क्वेश्चन है, नंबर डला हुआ है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर जैसे मैंने एक्सप्लेन करा इसे अपने हाथ से सॉल्व करिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन। अब देखिए 20 क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये भी प्रोफेशन का क्वेश्चन है। डॉक्टर सुरेंद्र इज रिन्यूड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बेसिस। तो देखो लिखा है कैश बेसिस, आगे लिखा हुआ डॉक्टर सुरेंद्र क्या है, वही मेडिकल प्रैक्टिशनर है, और वो अपने जो बुक्स मेंटेन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, कैश बेसिस। फर्निश इज रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19। ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग इन्होंने रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। दोनों बातें आ गई, कैश बेसिस भी लिखा हुआ है और रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट लिखा हुआ है। अब हमें क्या कह रहा है, बैलेंस BD 14,000, कंसल्टेशन फीस 17, 18, 19 और 19, 20 की दे रखी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी होती है, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन भी होती है और नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन भी होती है। तो इस तरीके से उन्होंने कंसल्टेशन फीस 17, 18 की भी ले रखी है, 18, 19 की भी ले रखी है और 19, 20 की भी ले रखी है। यानी 18, 19 में तो हम खड़े हैं, प्रीवियस ईयर हो गया, 17, 18 उससे पास्ट का ईयर हो गया और 19, 20 हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया। तो जब भी हमें, अब आप कहोगे कि हम तो इनकम जो निकाल रहे हैं वो 19, 20 में निकाल रहे हैं, तो ये तो 3 साल की इनकम दे रखी है। लेकिन जब रिसीव एंड पेमेंट होता है तो रिसीव एंड पेमेंट में पास्ट की भी इनकम होती है, प्रेजेंट की भी होती है और फ्यूचर की भी इनकम होती है। तो ये सारी की सारी कंसल्टेशन फीस हमारी क्या है, ग्रॉस अर्निंग में आएगी। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। विजिटिंग फीस ये भी हमारी इनकम है। लोन फ्रॉम बैंक फॉर प्रोफेशनल पर्पज, इन्होंने लोन लिया था 25,000 का, तो हम अगर लोन लेते तो वो हमारी इनकम नहीं होती। लेकिन इसने कहा है कि लोन हमने प्रोफेशनल पर्पज के लिए लिया है तो इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा एक्सपेंसेस होगा। सेल्स ऑफ मेडिसिन 60,000 दे रखी है। गिफ्ट एंड प्रेजेंट, देखो गिफ्ट एंड प्रेजेंट फिर आ गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था। गिफ्ट एंड प्रेजेंट जो है 5,000 दे रखी है। अब ये हमें देखने पड़ेंगे कि इसके पेशेंट ने दिए हैं या इनको अदर अपने कहीं रिलेटिव से मिले हैं। ठीक है, रेम्यूनरेशन फॉर आर्टिकल पब्लिश इन प्रोफेशनल जर्नल, अगर हमें कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, हमने कोई आर्टिकल लिखा है अपने प्रोफेशनल जर्नल में, तो वो भी हमारी प्रोफेशन की इनकम होती है। तो ये 6,000 भी इनकम होगी। ठीक है, कौन कौन सी इनकम हो गई, मैं इसे मार्क कर रही हूँ रेड पेन से। एक इनकम ये हो गई, एक विजिटिंग फीस हो गई, एक सेल्स ऑफ मेडिसिन हो गई, एक रेम्यूनरेशन हो गई। ठीक है, और गिफ्ट एंड प्रेजेंट तब होगी जब ये पेशेंट ने दी होगी। डिविडेंड हमारी इनकम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ये भी हमारी इनकम नहीं है। जॉइंट नेम। अब एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंसेस के बारे में क्या कह रहा है, रेंट। जब कंसल्टेशन फीस 3 साल की ले सकते हैं तो रेंट भी हम 3 साल का गिवन है तो लेंगे हम। ठीक है, 17, 18, 18, 19, 19, 20 ये सिर्फ यही होगा प्रोफेशन के क्वेश्चन में और कहीं नहीं होगा। तो ये रेंट भी हमारी एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, अब ये एक्सपेंसेस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल ये भी एक्सपेंसेस हो गया। प्रोफेशनल बुक्स एनुअल पब्लिकेशन 4,000, तो बुक्स पे क्या लगेगा, मैंने बोला था आपको डैप लगेगा। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं है। कलेक्शन चार्जेज और डिविडेंड ये भी नहीं है। मोटर कार परचेस पे क्या लगेगा, डैप लगेगा। सर्जिकल इक्विपमेंट पे क्या लगेगा, डैप। इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है। सैलरी टू स्टाफ, जब हमारा कोई क्लिनिक होगा तो सैलरी टू स्टाफ दिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। गिफ्ट टू वाइफ से कोई मतलब नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इसने कहा था यहाँ पे कि लोन फ्रॉम लिखा हुआ है, देखो लोन फ्रॉम बैंक फॉर प्रोफेशनल पर्पस,
तो अब जो उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे वो तो हमारा खर्चा होगा। कार एक्सपेंसेस ये भी हमारा खर्चा है। परचेज ऑफ मेडिसिन ये भी हमारा खर्चा है। तो ये इनकम हो गई लेफ्ट वाली साइड में, ये हमारे सारे खर्चे हो गए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, कंप्यूट इज टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो वो प्रोफेशन की इनकम पूछ रहा है। अब प्रोफेशन की इनकम में सबसे पहले क्या कह रहा है कि 1/3 ऑफ कार यूज रिलेटेड टू पर्सनल यूज। कार का 1/3 यूज जो है वो पर्सनल यूज में हो रही है। तो प्रोफेशनल यूज में कितना हो रहा होगा, तो मैंने आपको बताया था 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो 2/3 होगा। ओके। डेप्रिशिएशन ऑन मोटर कार पे कितना डेप्रिट लग रहा है 15%, ऑन इट्स बुक्स पर 40% एंड सर्जिकल इक्विपमेंट पे 15%। तो ये हमें डैप लगाना है। अभी हमारे बिजनेस के वो प्रोफेशन के एक्सपेंसेस है। गिफ्ट एंड प्रेजेंट इंक्लूड 3,000 फॉर पेशेंट इन एप्रिसिएशन इज मेडिकल सर्विसेज एंड 2,000 रिसीव एज बर्थडे और गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। वही वाली बात आ गई। वो कह रहा है कि ये जो गिफ्ट है 5,000 की, ये जो गिफ्ट है 5,000 के, इस 5,000 में 3,000 जो है उसके पेशेंट से मिले थे। 3,000 पेशेंट से मिले थे। किस लिए मिले थे, एप्रिसिएशन इज मेडिकल सर्विस, यानी उसकी मेडिकल सर्विस को एप्रिसिएशन के लिए मिले थे। और 2,000 कहाँ से मिले थे, बर्थडे गिफ्ट थे रिलेटिव से। तो ये जो 3,000 है जो पेशेंट से मिले थे, ये हमारी किसकी इनकम होगी, प्रोफेशन की इनकम होगी। तो ये गिफ्ट एंड प्रेजेंट में, देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, गिफ्ट एंड प्रेजेंट में 3,000 जो है प्रोफेशन की इनकम होगी। ओके। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन अमाउंट ₹5,500। कितने रुपए की मेडिसिन बच गई हमारे पास, 5,500 की। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, सबसे पहले ग्रॉस सैलरी में हमने कंसल्टेशन फीस ली 17, 18, 19, 20 तीनों को ऐड करा, 20,000 हमारी आ गई। कंसल्टेशन फीस 30,000 अभी दी मैंने बताई आपको कि डॉक्टर की जो जो अर्निंग होंगे सोर्सेज को सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे फिर ऐड करेंगे। विजिटिंग फीस आ गई। सेल्स ऑफ मेडिसिन हमारी 60,000 आ गई। गिफ्ट एंड प्रेजेंट 3,000। मैंने अभी बोला कि 5,000 रुपये के उसे गिफ्ट मिले थे अपने उनसे गिफ्ट मिले थे, तो उसमें से 3,000 के गिफ्ट उसके पेशेंट ने दिए हैं। तो ये हमारी इनकम होगी। रेम्युनरेशन फॉर आर्टिकल, कोई रेम्युनरेशन मिलता है किसी आर्टिकल के प्रिंट करने पर, तो ये भी हमारी प्रोफेशन की इनकम है। तो इन सारी इनकम्स को मैंने क्या करा, ऐड करा तो ये 1,19,000 आ गए। अब एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ क्लिनिक जब हमने कंसल्टेशन फीस 3 साल के लिए है तो रेंट ऑफ क्लिनिक भी 3 साल की देंगे। तो 600, 480 और 4,800 और 600 एंड आ गया। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल 2,000 के गिवन थे। प्रोफेशनल बुक्स, मैंने अभी बोला प्रोफेशनल बुक्स की कॉस्ट नहीं आती है, उस पर डैप आता है। तो प्रोफेशनल बुक्स 4,000 की थी, इस पर 40% डैप लगेगा, 1,600 आ गया। डेप्रिसिएशन में मोटर कार की कॉस्ट 30,000 थी, इसका मैंने 15% निकाल दिया तो 4,500 आ गया। लेकिन इसने कहा था कि 1/3 जो है वो पर्सनल यूज में आती है कार, तो प्रोफेशनल यूज में कितनी आती है, 2/3 निकाल दिया मैंने। 4,500 का 2/3 निकाल दिया मैंने। तो ये प्रोफेशन से रिलेटेड डैप हो गया, तो 3,000 हो गया। डैप और सर्जिकल इक्विपमेंट 4,800 का 15%, 4,800 का 15% कितना हुआ आपका 720, ये आ गया, ये 720। ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। सैलरी टू स्टाफ गिवन था क्वेश्चन में 15,000। इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 दे रखा था। कार एक्सपेंसेस कितने थे, 15,000 थे, लेकिन 15,000 पूरी जब कार होल यूज में आ रही थी, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, ओनली प्रोफेशन यूज में चाहिए। तो प्रोफेशन यूज में 15,000 का 2/3 लिया तो 10,000 आ गया। ओके। परचेज ऑफ मेडिसिन 40,000 दे रखा था। तो ये सारे एक्सपेंसेस मैंने आपको बुक में बताए हैं। इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करा, इन्हें बाहर लिखा, और इनकम थी हमारी ग्रॉस अर्निंग 1,19,000, इसमें से 80,320 को माइनस करा तो 38,680 क्या आ गई हमारी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। 20 क्वेश्चन। देखो मैं कितने सारे क्वेश्चन कराए, मैंने परसों भी 3 क्वेश्चन कराए प्रोफेशन के, आज भी 2 क्वेश्चन हो गए, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए एक टॉपिक में। कोई क्वेश्चन में एक्सरसाइज का छोड़ नहीं रही हूँ। उसके बावजूद भी अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी तो फिर पढ़ाना वेस्ट ही लगेगा। इसलिए कोशिश करिए, चाहे 5 की जगह पे 3 क्वेश्चन ही करिए, लेकिन करिए आराम से। ठीक है। अब मैं ये उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको प्रोफेशन का ही नया वाला टॉपिक बता रही हूँ, जो मैंने कहा था कि अगर हमारे क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होता है तो हम प्रोफेशन की इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए ये किस भी पे बताए कि जब हमें कैश बेसिस लिखा हो या रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट लिखा हो।
तो ये है करने का तरीका कि ग्रॉस अर्निंग लेंगे और उस अर्निंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें माइनस कर देंगे। लेकिन जहाँ पर प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करना हो और हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फॉर्मेट में हो, तो वहाँ पे उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ। सॉल्व क्या करा रही हूँ, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक का वो जो PDF है मैंने भेजी, उसमें पूरी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 14 उसमें यही है स्टार्ट। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा हो तीसरा टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कैश बेसिस लिखा हो या रिसीव एंड पेमेंट लिखा हो, तो उसके क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको भी टॉपिक में बताए हैं उस तरीके से निकालेंगे। उसका फॉर्म भी मैंने आपको बताया, ग्रॉस अर्निंग से जितने भी अलाउड एक्सपेंसेस उन्हें माइनस कर देंगे, ठीक है। अब अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा है, प्रोफेशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज गिवन, तो उन क्वेश्चंस की प्रोफेशन की इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मेट ऑफ बिजनेस। जैसे हम बिजनेस के क्वेश्चन नहीं निकालते थे, इससे पहले मैंने आपको बिजनेस के क्वेश्चन, बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट करना सिखाया। तो बिजनेस की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैं जैसे लेती थी नेट प्रॉफिट लेती थी, नेट प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट के बाद क्या आता था, डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करती थी, डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करती थी, फिर डिसअलाउड इनकम माइनस करती थी, फिर माइनस करती थी अलाउड एक्सपेंसेस माइनस करती थी, फिर ऐड करती थी अलाउड इनकम। तो ये हमारा एक फॉर्मेट था। उसके बाद जो इनकम आती थी वो हमारी किसकी इनकम आती थी, बिजनेस इनकम आती थी, ओके। तो जहां पर प्रोफेशन के क्वेश्चन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा होगा, तो वहां पे प्रोफेशन के क्वेश्चन को ये बिजनेस वाले फॉर्मेट से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो बिजनेस वाला फॉर्मेट क्या है, वही नेट प्रॉफिट लेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो प्रोफेशन के नहीं थे लेकिन हमने अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में शो कर रखे हैं। डिसअलाउड इनकम वो इनकम जो प्रोफेशन की इनकम नहीं थी लेकिन अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर रखी है। अलाउड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो प्रोफेशन के एक्सपेंसेस थे लेकिन हमने उन्हें माइनस नहीं करा, उन्हें अपने अकाउंट में शो नहीं करा, तो उन्हें दोबारा माइनस करेंगे। अलाउड इनकम का मतलब वो इनकम जो हमारे प्रोफेशन की इनकम थी लेकिन हमने उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो नहीं करा, तो उन्हें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसके बाद जो निकल के आती थी बिजनेस इनकम आती थी, लेकिन अब क्या निकल के आएगी, प्रोफेशन की इनकम, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस में दे रखा होगा, प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए दे रखा होगा, ओके। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, श्री NC शर्मा इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, साफ साफ लिखा है NC शर्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो प्रोफेशन का क्वेश्चन है। ही हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। वो कह रहा है कि उन्होंने क्या प्रिपेयर कर रखा है, इनकम एंड, देखो साफ साफ लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और यहाँ लिख भी दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो प्रोफेशन का। तो ये एक्सपेंडिचर दे रखी है और ये इनकम दे रखी है। तो एक्सपेंडिचर छाटो सबसे पहले कि कौन से प्रोफेशन के एक्सपेंसेस नहीं है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस तो प्रोफेशन का एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय सैलरी भी प्रोफेशन का है। अब बुक्स कह रहा है अदर देन 5500, तो बुक्स जो है, बुक्स की कॉस्ट जो होती है, वो क्या होती है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस होती है। पर्सनल एक्सपेंसेस ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। डोनेशन टू NDF नेशनल डिफेंस फंड ये भी डिसअलाउड है। इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ये प्रोफेशन से रिलेटेड है या नहीं है, तो हम इसे प्रोफेशन का एक्सपेंसेस मानेंगे। इनकम टैक्स डिसअलाउड, कार एक्सपेंसेस प्रोफेशन से रिलेटेड ही होते हैं। फिर नीचे लिखा है नेट सरप्लस, तो नेट सरप्लस का मतलब वही है नेट प्रॉफिट से है। अब इनकम देखें कि इनकम कौन कौन सी है। इनकम चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ऑडिट फीस तो प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम होगी, ठीक है। गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, जब हमें फादर इन लॉ ने कोई गिफ्ट दिया है तो ये हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो डिसअलाउड इनकम है। आगे डिविडेंड हमारी प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो ये भी डिसअलाउड इनकम हो गई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो ये भी हमारी डिसअलाउड इनकम हो गई। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इज प्रोफेशनल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट।
द कार इज यूज इक्वली इन ऑफिशियली एंड पर्सनल पर्पज एंड अलाउड डेप्रिसिएशन फॉर ऑफिशियली वर्क 500। वो ये कह रहा है कि कार जो है वो दोनों यूज़ में आती है, पर्सनल भी ऑफिशियली, लेकिन इक्वली आती है। और ऑफिशियली यूज़ का डेप कितना देर का 500, तो ये अलाउड एक्सपेंसेस हो गया। और कार के एक्सपेंसेस जो हैं वो आधे ऑफिशियली आधे पर्सनल है, तो जो आधे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, अलाउड एक्सपेंसेस कहलाएंगे, वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस कहलाएंगे। 1000 डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी इज इंक्लूड इन एम्प्लॉय सैलरी। तो ये 1000 की डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी जो है कहाँ इंक्लूड है, सैलरी में। तो सैलरी में 1000 रुपीज़ डिसअलाउड हो जाएंगे। लोन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पर्सनल यूज, अरे वाह, लोन जो है पर्सनल यूज़ के लिए लिया गया है, तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी हमारा डिसअलाउड हो जाएगा, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस। इसने लिख दिया ना, लोन हैज़ बीन टेकन फॉर पर्सनल यूज, जब पर्सनल यूज़ के लिए रखा है तो प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। अलाउड डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 40%, बुक्स पर कितने परसेंट डेप है, 40% है। तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंसेस हो गया, अलाउड एक्सपेंसेस हो गया। तो मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर दोबारा कह रही हूँ, जहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस वाले फॉर्मेट से हम अपने प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, क्वेश्चन को आप बुक में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमको नेट सरप्लस दे रखा था, तो मैंने नेट सरप्लस लिखा 51,000 का। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या था, डिसअलाउड एक्सपेंसेस में सबसे पहले था हमारा बुक्स। तो बुक्स की कॉस्ट हाँ, कॉस्ट ऑफ बुक्स, कॉस्ट की जो बुक्स की कॉस्ट है वो डिसअलाउड हो गई 5500 की। पर्सनल एक्सपेंसेस मैंने अभी डिसअलाउड बताया 3,02,000 की। डोनेशन टू एनडीएफ ये मैंने आपको डिसअलाउड बताया। इंटरेस्ट किसका था, लोन जो हमने पर्सनल यूज के लिया था, तो ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गया। ओके, कितना है 700। इनकम टैक्स 13,300 ये भी डिसअलाउड है। कार एक्सपेंसेस 2000 के थे। इसने कहा था कि कार जो है इक्वली यूज में आती है, इक्वली पर्सनल और इक्वली ऑफिशियल। तो हम जो कार एक्सपेंसेस 2000, इसमें इसके हाफ जो है वो हमारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस होंगे। डिसअलाउड का मतलब पर्सनल यूज के एक्सपेंसेस है ना, यहाँ जो हम ले रहे हैं ये प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। तो 2000 का 1/2 करा 1000 जो है वो डिसअलाउड हो जाएंगे क्योंकि पर्सनल यूज के लिए। डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी, इसने कहा था कि जो सैलरी है उस सैलरी में 1000 रुपीज डोमेस्टिक सर्वेंट की सैलरी थी, तो ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा। डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। इस सारे एक्सपेंसेस को मैंने क्या करा, ऐड करा, यहाँ लिखा 51,000 के साथ ऐड करा तो 3,75,000 आ गया। अब डिसअलाउड इनकम का मतलब वो इनकम जो प्रोफेशन की नहीं है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने उसे क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। तो गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ ये पर्सनल इनकम है। डिविडेंड ये प्रोफेशन की इनकम नहीं है, अदर सोर्सेज की इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी हमारे प्रोफेशन की इनकम नहीं है। तो ये तीनों की तीनों इनकम जो है ये हमारे प्रोफेशन की इनकम नहीं थी, ये गलत इनकम थी। इन तीनों को ऐड करा, बाहर लिखा और हमने इसे 90,500 आया, इसे 3,75,000 से माइनस करा, 3,55,500 आ गया। अब अलाउड एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो प्रोफेशन से रिलेटेड थे, लेकिन हमने उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या नहीं करा, माइनस नहीं करा। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक कैसे, 5,500 की बुक्स थी, 40% लगना था, तो ये आ गया 2,200। डेप्रिसिएशन ऑन कार, इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि कार जो है पर्सनल और ऑफिशियल यूज में इक्वली आती है, और ऑफिशियल यूज का जो डेप है वो 500 रुपीज है। तो ये अलाउड एक्सपेंसेस है दोनों प्रोफेशन के। इन दोनों को ऐड करा, बाहर लिखा और यहाँ 3,55,500 में माइनस कर दिया, 3,52,800 आ गया। अब है अलाउड इनकम। अलाउड इनकम का मतलब क्या है, वो इनकम जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड थी, लेकिन हमने उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं ऐड करा, तो वो कुछ नहीं भी रखी। तो 3,52,000 में से कैश माइनस करा तो 3,52,000 ही हमारा ये आ गया। ये हमारी किसकी इनकम आ गई, प्रोफेशन की इनकम। ये किस कंडीशन में है, जब हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, गिवन होता है। प्रोफेशन का क्वेश्चन हो तो पहले ही पता लग गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन क्या लिखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा है। तो वहाँ पे प्रोफेशन की इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस वाले रूल से। बिजनेस वाला रूल क्या होता है, वो नेट प्रॉफिट की नेट सरप्लस लेते हैं, इसके अंदर डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड करा, डिसअलाउड इनकम को माइनस करा, अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस करा और अलाउड इनकम को क्या करा, ऐड करा। तो ये हमारी प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट होके आ गई। अब इसके बाद हम जब मिलेंगे आपसे, उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने टॉपिक समझाया आपको प्रोफेशन वाला ये समझ में आया होगा।
क्योंकि ये जो हमारा इनकम का सेकंड सोर्सेस था, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये 2 पार्ट में डिवाइड था, एक बिजनेस में और एक प्रोफेशन में। तो पहला वाला पार्ट मैंने आपको बिजनेस में एक्सप्लेन करा और दूसरा वाला पार्ट मैंने किस में एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रोफेशन में एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो इसके मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्वेश्चन करा दिया, 14 क्वेश्चन कराया। इसके बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आप अपने आप करके देखिएगा। मैं उसमें नोट में लिख भी दूंगी अपने मैसेज में कि 15 क्वेश्चन आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया तो 15 भी आप निकाल दोगे। उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगी, क्लिप में सोल्यूशन करूँगी, कोई वीडियो में नहीं करूँगी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इनकम का हेड है, यानी तीसरा चैप्टर, वो है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल जब हम मिलेंगे, कल भी मैं अपनी वीडियो डालूंगी, तो वो हमारा नया टॉपिक है, इसे सारे बच्चों से ध्यान से पढ़ेंगे। मैं मैसेज भी इसके साथ करूंगी नेक्स्ट टॉपिक के लिए कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बहुत अच्छा और बहुत इजी टॉपिक है कि हम लोग कैपिटल गेन की इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, न्यू चैप्टर्स के साथ मिलेंगे, और वो चैप्टर भी बहुत अच्छा और इनकम का तीसरा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब इसके बारे में आप मुझे अपने व्यूज दीजिएगा, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। लेकिन वीडियो जितनी भी देर की बन रही है, देखो लिमिटेड वीडियो बना रही हूँ मैं, ज़्यादा लंबी नहीं बना रही हूँ। मैं पहले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करके रखती हूँ जिससे टाइम ना वेस्ट हो, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें। ओके, तो अब उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ही टॉपिक आया होगा। चैप्टर आज हमारा ओवर हो गया है, अब रिमाइंड अप हो गया है चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।